Hello and welcome to next episode of Technical Analysis from FinSchool by 5 पैसा। Well, इस एपिसोड में हम प्राइस गैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। Now what are gaps? सबसे पहले तो जब भी हम देखते हैं कि सपोज कोई एक ट्रेडिंग सेशन में किसी एक स्टॉक ने 100 और 95 के बीच में ट्रेडिंग किया है, यानी कि आज का हाई अगर 100 है और आज का लो 95 है और नेक्स्ट डे का ओपनिंग अगर 104 रुपीज़ है, राइट। सो 100 एंड 104 के बीच में कुछ ट्रेड हुआ है नहीं, तो उसे हम कहते हैं गैप। यस, सो सच प्राइस गैप्स अप ट्रेंड में भी होते हैं, डाउन ट्रेंड में भी होते हैं। तो कभी कभी जो ओवरनाइट न्यूज फ्लोज आती है उसके कारण गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम मार्केट में या स्टॉक्स में देखते हैं। अब ये गैप का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के गैप्स होते हैं। सो प्राइमरली 3 टाइप ऑफ गैप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्रेक अवे गैप्स। जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं वो बेसिकली किसी पैटर्न का ब्रेकआउट देते हैं गैप के साथ में। फॉर एग्जांपल, अब ये चार्ट में देखिए, वी कैन स्पॉट अ ट्राइंगल ओवर हियर। अगर मैं ये लो टू लो ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये हायर लो बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाई टू हाई ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये एक लोअर हाई बना रहा है। सो दिस इज अ कंसोलिडेशन, अ ट्राइंगल पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये ट्राइंगल पैटर्न को देखें, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, राइट। सो ट्राइंगल्स कैसे ट्रेड करते हैं, जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया वो डायरेक्शन में बाय या सेल कीजिए। सो हियर वी सॉ अ गैप अप ओपनिंग। सो कोई इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट ऐसे अगर गैप से ब्रेक होता है तो उसे कहते हैं ब्रेक अवे गैप। यूजुअली जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं वो आपको ट्रेंड का डायरेक्शन सेट करके देते हैं। सो इफ द रेजिस्टेंस इज क्रॉस्ड विद अ गैप देन द ट्रेंड हैज चेंज्ड टू पॉजिटिव और ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाना चाहिए। वी कैन सी व्हाट हैपन आफ्टर द गैप। जैसे ही हम थोड़ा सा भी करेक्शन देखें तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आया विच टुक द स्टॉक प्राइसेस हायर इन द फ्यूचर। सिमिलरली नेगेटिव साइड भी हो सकता है, अगर कोई सपोर्ट को गैप के साथ में ब्रेक किया हो तो दैट्स अ नेगेटिव साइन एंड दिस इज एन इंडिकेशन दैट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड वुड चेंज टू डाउन। सो दिस इज वन टाइप ऑफ गैप विच इज ब्रेक अवे गैप। और अगर आपको मार्केट में कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस गैप के साथ में ब्रेक होते हुए तो दिखते हैं तो ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैप, द सेकेंड टाइप ऑफ जो गैप है वो है कंटिन्यूएशन गैप। अब आपको नाम से ही पता चल जाता है कि कंटिन्यूएशन गैप जो होता है उसका मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जो पिछला ट्रेंड है सेम डायरेक्शन में अगर गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, यानी कि वो ट्रेंड और एक्सीलरेट होगा और कंटिन्यू होगा। इस एग्जांपल में यहां पे हम देख सकते हैं एक डाउन मूव के बाद में हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई, यानी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव चेंज हुआ और पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ। यू कैन सी देयर इज नो ट्रेडेड प्राइस ओवर हियर। ये प्राइस के बीच में कुछ ट्रेड नहीं हुआ और ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, विच दैट मीन्स दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू और वो और एक्सेलरेट हो सकता है। आफ्टर दिस गैप वी सॉ फर्दर अप मूव। जो भी नेक्स्ट करेक्शन या कंसोलिडेशन आया उसके बाद ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू ही रहा। सो हेंस ट्रेंड के डायरेक्शन में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन गैप और वो आपको इंडिकेट करता है कि द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। द थर्ड टाइप ऑफ गैप इज एग्जॉशन गैप। अब ब्रेक अवे गैप यानी ट्रेंड की शुरुआत, कंटिन्यूएशन गैप यानी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और एग्जॉशन गैप यानी ट्रेंड इज अबाउट टू एंड। एग्जॉशन गैप यूजुअली एक बड़े ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ओवर हियर यू कैन सी विद इन एन अप ट्रेंड वी विटनेस्ड अ गैप अप ओपनिंग। अब ये जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये आप इसको कंटिन्यूएशन गैप भी मान सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस एक अपमूव के बाद फिर से ये गैप के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जॉशन गैप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूएशन एंड एग्जॉशन गैप कि जब वो गैप से ओपन होगा एट दैट टाइम यू कैनॉट डिफरेंशिएट वेदर वो कंटिन्यूएशन है या एग्जॉशन है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूएशन है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बट if that gap is filled and prices start trading below that gap, that means that this is an exhaustion gap
and the uptrend is over, you can see a change of the trend. In this chart, you can clearly see that after the exhaustion gap, once price उसके नीचे trade करना चालू होता है, the trend continuously changes. Okay, so these are the three type of gap: breakaway gap, continuation gap and exhaustion gap, जो आपको बताते हैं कि prices आगे क्या डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं. यूजुअली मार्केट में काफ़ी लोग कहते हैं कि सब गैप्स फिल होते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि गैप्स फिल होते हैं. आप अगर निफ्टी का चार्ट निकालेंगे और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में पिछले कुछ सालों के गैप्स देखेंगे तो कई सारे ऐसे गैप्स हैं जो फिल नहीं हुआ है. गैप फिल होना यानी प्राइजेस फिर से वो रेंज में ट्रेड करना. बट येस, जो कंटिन्यूएशन गैप होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, और जो ब्रेकअवे गैप होते हैं, जब भी ब्रेकआउट के बाद में फिर से अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है या कुछ पुल बैक मूव आता है तो वो ब्रेकअवे गैप आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है. सो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ है गैप के साथ में तो कोई भी पुल बैक मूव पे वो गैप आपको सपोर्ट के तरीके से फिर देखा जाता है. और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल गैप डाउन से टूटा है तो कोई भी पुल बैक मूव आता है तो वो गैप फिर आपको एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए. सो दिस इज हाउ द गैप्स आर रेड. और आई होप कि आप जब भी आप गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे तो वो गैप को देख के आप एनालिसिस कर पाएंगे कि वो स्टॉक या मार्केट का डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है. आई होप यू आर थ्रू विद दिस एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस एपिसोड. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.